जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, वर्तमान समय में प्रदोष व्रत के बारे में विशेष जानकारियों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए, प्रदोष व्रत के क्या क्या फायदे हैं, उस बारे में जानकारी दी है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। दर्शकों, आज हम विशेष रूप से बात करेंगे सोम प्रदोष के व्रत के बारे में। देखिए, प्रत्येक महीने में 2 बार प्रदोष पड़ता है। पहला प्रदोष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन पड़ता है और दूसरा प्रदोष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन पड़ता है। उसमें भी प्रदोष के दिन अलग अलग वार का भी महत्व बताया गया है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहा जाता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बृहस्पति प्रदोष कहा जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भृगु प्रदोष कहा जाता है और शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। दर्शक मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि 7 वार के अलग अलग प्रदोष होते हैं और प्रत्येक वार में पड़ने वाले प्रदोष का अलग अलग महत्व और अलग अलग फल बताया गया है। इसलिए आज से हम वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 7 वारों में पड़ने वाले अलग अलग प्रदोषों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज सोम प्रदोष से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अतः इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और हाँ, यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, अतः पूरा वीडियो देखें। प्रिय दर्शकों, सोम प्रदोष व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व बताया गया है। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोम प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और उसे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति मिलती है। साथ ही सोम प्रदोष व्रत को करने से चंद्रमा से होने वाले अशुभ योगों का परिहार होता है। दर्शक मित्रों, सोम प्रदोष व्रत का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है कि इस व्रत को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जी हाँ साथियों, यदि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के कारण पितृदोष बन रहा हो और पितृबाधा के कारण जीवन में परेशानियां आ रही हो, तो इस व्रत को करने से पितृदोष में से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से यह व्रत परिवार में सुख, शांति और संपन्नता लाने वाला व्रत है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जन्म कुंडली के 6वें स्थान में ग्रहों की स्थिति खराब होने के कारण व्यक्ति को लगातार स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती है और बीमारी के चलते व्यक्ति काफ़ी तकलीफें झेलता है। अब ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि यदि आप सोम प्रदोष व्रत करेंगे तो अवश्य ही आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। प्रिय साथियों, सोम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों में से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी कभार यह भी देखा जाता है कि विवाह के पश्चात वैवाहिक दंपत्ति में किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते हैं और गृहस्थ जीवन में अशांति का माहौल बना रहता है। अब ऐसे में सोम प्रदोष व्रत रखने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी सहायक होता है। एक बात तो निश्चित है कि सोम प्रदोष व्रत जीवन में सुख और समृद्धि पाने का एक सशक्त साधन है। इसलिए सोम प्रदोष व्रत को करना श्रेष्ठ माना गया है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं ऐसे 7 प्रभावशाली उपायों के बारे में कि जिसे आप सोम प्रदोष व्रत के दिन अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य आपको लाभ होगा।
पहला प्रभावशाली उपाय है सोम प्रदोष के दिन सुबह शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें एवं ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर 11 बिल्व पत्र अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का भोग लगाए, जिसे आपको आर्थिक लाभ होगा। दूसरा प्रभावशाली उपाय है सोम प्रदोष व्रत के दिन गौदुलिक काल में यानी कि शाम के समय भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाकर यथासंभव ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करें, जिससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होगी। तीसरा प्रभावशाली उपाय है चंद्रमा से जुड़े दोषों में से छुटकारा पाने के लिए सोम प्रदोष के दिन दूध, दही, घी, चीनी और चावल इत्यादि वस्तुओं का दान करें, जिससे आपकी मानसिक परेशानियां खत्म होगी। चौथा प्रभावशाली उपाय है मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सोम प्रदोष के दिन पाठात्मक लघु रुद्र करें। पांचवा प्रभावशाली उपाय है यदि आपके विवाह में बाधाएं आ रही है तो सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव के ऊपर गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। छठवां प्रभावशाली उपाय है यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष बन रहा है और पितृबाधा के कारण जीवन में तकलीफें आ रही है तो पितृदोष में से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें। और सातवां आखिरी प्रभावशाली उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र को बोलकर समीपत्र अर्पित करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।